नीतीश कुमार की सियासत को लेकर के कई बातें की जाती हैं। कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार सत्ता से अलग नहीं रह सकते हैं, सत्ता के लिए वो जोड़ तोड़ करते रहते हैं और उनकी कुर्सी के तरफ जो निगाह पड़ती है या जो उनके उत्तराधिकारी के रूप में आते हैं उनका राजनीतिक रूप से समाप्त करने का और समाप्त होने का एक चलन भी रहा है। शुरू से अंत तक उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड बहुत सारे रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में हैं और चर्चा में तब आए जब 4 महीना पहले उन्होंने महागठबंधन के साथ एनडीए से अलग होकर सरकार बनाई। सरकार बनाते समय जो चेहरे के भाव थे नीतीश कुमार के और जिस तरह से तेजस्वी यादव को एक बार फिर से 2015 की तरह गोद में लेकर के हाथ पकड़ करके आगे पीछे कर रहे थे, उसे साफ लगा था कि नीतीश कुमार बदल गए हैं और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपना पूरा राजपाट सौंप करके अपने आश्रम में चले जाएंगे, जिसकी बात शिवानंद तिवारी ने की थी। लेकिन नीतीश कुमार जीते जी ऐसा कर लें ये संभव नहीं लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार जब अपनी कुर्सी के लिए बार बार इधर से उधर पाला बदल सकते हैं, अपने करीबियों को जिस पर शक होता है उन्हें उसे बाहर कर देते हों, तो ऐसी स्थिति में क्या वो तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपेंगे? ये सवाल भी नीतीश कुमार को कांटों की ताज की तरह चुभता है। जब भी कोई नाम लेता है तो नीतीश कुमार, हालांकि ये नीतीश कुमार की ही नहीं है, ये बातें राजनीति में हर जगह लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी को भी ये चुभने लगी जब जदयू की तरफ से ये डिमांड उठा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं और प्रधानमंत्री के सशक्त दावेदार भी हैं। ये बात चुभ गई भारतीय जनता पार्टी को और धीरे धीरे दोनों के संबंध समाप्त हो गए। अब जबकि दोनों साथ आए हैं 4 महीना पहले, उसके बाद से ही चर्चा होने लगी थी कि जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट का हिस्सा यही था कि नीतीश कुमार 6 महीना के अंदर तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप देंगे। लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव सेक्रीफाइस पर सेक्रीफाइस कर रहे थे, उसको देख करके भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव पूरी तरह से आश्वस्त है कि नीतीश कुमार अब उनके साथ किसी तरह का कोई बात नहीं करेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे। इस बीच में 3 उपचुनाव हो गए, 2 उपचुनाव एक साथ हुए, जिसमें गोपालगंज और मोकामा के चुनाव का परिणाम आया तो नीतीश कुमार कटघरे में खड़ा हो गए और कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार अपने वोट ट्रांसफर कराने में असफल रहे हैं। फिर भी एक-एक की ड्रॉ पर, एक-एक की बराबरी पर यह उपचुनाव खत्म हुआ। लेकिन कुढ़नी के चुनाव को कहा जाने लगा कि ये ओरिजिनल सुपर सेमीफाइनल है जो 2024 का निर्धारण करेगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने पर बिहार की जनता क्या सोचती है, कैसे वोट करती है, ये सारी बातें खुल करके सामने आने लगी। चर्चा भी शुरू हो गई। लेकिन कुढ़नी का रिजल्ट आया तो बहुत सारी बातें लेकर के आया और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की कलई या कहा जाए उनका पोल खुल गया। आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार के वोट ट्रांसफर नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाने लगा कि तेजस्वी यादव के वोट ट्रांसफर नहीं हुए हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने बहुत सारे ऐसे कार्ड खेले थे, इमोशनल कार्ड से लेकर के अपने वोटरों को हर हाल में वोट करने की बात कही थी। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के कोर वोटर रही महिलाओं को उन्होंने खूब आग्रह किया था कि पहले वोट करने जाएं, लेकिन इन सब का परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और तब चुप्पी साध लिया कहीं ना कहीं जदयू के नेताओं ने। इस जीत को भाजपा की जीत नहीं बल्कि आने वाले समय में और मजबूत गठजोड़ की बात की जाने लगी और कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी की यह जीत खुश होने वाली नहीं है, बल्कि बहुत कम मार्जिन से जीत हार हुई है। यहाँ अनिल सहनी एलटीसी घोटाले में फंसे थे, इसलिए चुनाव हुआ था। अनिल सहनी जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो अपनी पत्नी को या अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाना चाहते थे। अनिल सहनी कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। अनिल सहनी को राज्यसभा भेजने वाले नीतीश कुमार ही हैं और इस पूरी कहानी का एक पहलू नजर आया कल। बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ही यह बात उनके कान तक गई और मीडिया ने उनसे पूछा, जब वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक से बाहर निकल रहे थे, तब उनको मीडिया ने घेरा और पूछा कि 2024 की तैयारी कैसी है, कुढ़नी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और अनिल सहनी आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं, तेजस्वी यादव कुर्सी देने की बात कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
इसके पहले जगतानंद सिंह ने भी ये बात कह दी थी कि कुढ़नी के हार ये बात दिखाता है कि हमारे बीच सामंजस्य की कमी है, नए नए हम साथ जुड़े हैं, आगे देखिए क्या होता है। यानी उन्होंने भी इशारों में ये बात कह दिया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। अब इन सारी बातों को लेकर के अनिल सहनी का बयान आया और उस पर नीतीश कुमार का इस तरह से भड़क जाना साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार किसी भी हाल में अपनी कुर्सी किसी को हस्तांतरित करने के मूड में नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण कि नीतीश कुमार से अब ये सवाल पूछा जाता है कि आप विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे थे, उसका क्या हुआ? क्या आगे भी वो प्रक्रिया जारी रहेगी? आप प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे तो इस पर भड़क जाते हैं, जबकि आज से 1 महीना पहले तक वो मुस्कुरा करके जवाब दिया करते थे। ये सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जैसे ही इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार से के सामने समर्पण किया, कुढ़नी की सीट उन्होंने छोड़ी, उसके बाद भी नीतीश कुमार का मन नहीं बदला है। अनिल सहनी का कहना है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि अपनी कुर्सी छोड़ करके तेजस्वी यादव को दे दें और दोनों पार्टियों का आने वाले समय में मजबूत गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध काम कर सकता है। अनिल सहनी को लेकर के, उनके बयान को लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी एग्रेसिव हो गए और हत्थे से भड़क गए। नीतीश कुमार ने वो सारा सच उगल दिया कि कैसे अनिल सहनी को उन्होंने राज्यसभा भेजा, उपचुनाव में गए, उसके बाद से मुख्य चुनाव में भी उन्हें मौका दिया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें मौका नहीं मिला, जिससे वो नाराज थे और राष्ट्रीय जनता दल में चले गए। 2020 का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गए, लेकिन घोटाले के चलते ही उनकी शुरुआत हुई थी और घोटाला सामने आ गया, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार जैसे नेता का इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना कहीं ना कहीं दिखाता है कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी से कितना मोह है। ये बातें तो कही जाती हैं, वहीं विपक्षी एकजुटता को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार से सवाल पूछे गए, उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब ललन सिंह देंगे। ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब फिर से एक बार अपने उसी स्थिति में आ गए हैं जहां उनके भीतर बहुत सारी बातें चल रही हैं। इसमें कहा यह जा रहा है कि कई लोग उनसे जो अलग हुए हैं उसका भी उनको दुख है और उसका पछतावा भी है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का ये इस तरह से एग्रेसिव हो जाना और हफ्ते से बाहर होकर के सारा सच बाहर निकाल देना इशारा करता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के मूड में नहीं है। अब राष्ट्रीय जनता दल को जो करना है कर ले, महागठबंधन को जो करना है कर ले, लेकिन 2024 तक इस कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये तय है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681